हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंगरत्ता। आज हम बीएसटी में इन ऑर्डर की प्रॉपर्टी को लेके नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमें एक रेंज दी होगी, ठीक है, और हमें देखना है कि बीएसटी में उस रेंज के अंदर अंदर कितने नोट्स आते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें रेंज दी है 20 to 40। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि इस बीएसटी में 20 से लेकर 40 तक कितने नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। हम बीएसटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम नोड पे जाएंगे। ठीक है, तो दो केस बनते हैं नोड पे जाके। ठीक है, एक तो क्या है कि नोड नल है, मतलब हम नोड पे गए, नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा है कि नोड एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्या है कि अगर नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस उस अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता मतलब क्या है कि वो ट्री या सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई भी गिवन रेंज में कितने नोड्स होंगे? जीरो, क्योंकि ट्री नहीं एग्जिस्ट करता तो गिवन रेंज में कोई नोड्स होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें जीरो नोड्स मिलेंगे। ठीक है, बट क्या है कि अगर नोड एग्जिस्ट करता है, सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि क्या ये जो करंट नोड है इस रेंज में आता है। ठीक है, अब क्या है कि 40 जो है वो 20 और 40 के बीच में आ रहा है, दोनों इंक्लूसिव है। ठीक है, तो मेरा काउंट क्या हो गया? अब मैं एक लूंगा एक काउंट वेरिएबल जो कि पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब मैं रूट पे गया, 40 इसके बीच में आता है तो इसका काउंट हो गया 1। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? चेक करंट नोड। ठीक है, मैं करंट नोड चेक करूंगा कि इस रेंज में है या नहीं। ठीक है, अब करंट नोड को चेक करने के बाद मेरा ये काम बनता है कि मैं लेफ्ट या राइट सब ट्री में देखूं कि किस तरफ पॉसिबल है। अब देखो, वैसे तो क्या है कि मैं हर नोड पे यही डिसीजन लूंगा कि चेक करंट नोड। अगर सिर्फ मैं हर नोड पे यही डिसीजन लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हर नोड पे यही देखने की इस रेंज में आ रही है कि नहीं, सिंपल एक कंडीशन लगेगी। बट क्या है कि बीएसटी दी है तो हमारा काम आसान हो सकता है। अब देखो, इसकी अपर लिमिट क्या है? 40, और इधर नोड क्या है? 40। अब क्या है कि इसके राइट साइड पे सारे 40 से ग्रेटर देन होंगे, तो रेंज से बाहर चले जाएंगे, तो राइट सब ट्री पे जाने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉलिंग राइट सब ट्री के मतलब सीधा राइट सब ट्री को कॉल करने के बजाय हम पहले ये चेक कर लेंगे कि राइट में पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इफ पॉसिबल ऑन लेफ्ट, गो टू लेफ्ट। फिर देखेंगे इफ पॉसिबल ऑन राइट, गो टू राइट। ठीक है, बस ये होगा। ठीक है, अब देखो इसके राइट साइड पे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 40 से ज्यादा एक्सीड हो जाएगी, सिर्फ लेफ्ट साइड जाएंगे। अब लेफ्ट साइड आते हैं, लेफ्ट साइड 20 आ गया, 20 को इंक्रीमेंट किया, अब इसकी वैल्यू होगी 2, दोनों समय मिल गए। अब क्या है कि इसके लेफ्ट साइड पे क्या एलिमेंट्स हैं? 20 से छोटे हैं, मतलब लेफ्ट वाली से इधर होंगे, मतलब आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे। अब इसके लिए मैं लेफ्ट सब ट्री को कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, राइट के लिए कॉल करूंगा, हाँ करूंगा। ठीक है, अब राइट के लिए कॉल किया तो राइट वाला इसकी रेंज के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो 25 पे गया, 25 पे इसकी वैल्यू बढ़ गई 3 होगी। ठीक है, अब क्या है कि इसके लेफ्ट वाला रेंज में आ रहा है। ठीक है, मतलब 25 इसके अंदर है और इसके लेफ्ट पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो लेफ्ट पे में गया 22, एलिमेंट बढ़ाया। राइट पे गया, राइट पे नल था। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं, तो टोटल नोट्स हमारा आया रिजल्ट 4। ठीक है, अब क्या है कि मैंने ये डिसीजन बना दिया है, डिसीजन मैंने ये ले लिया नोड पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें सबसे पहले ऐसे डिसीजन बना लेना है कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, अब क्या है कि सिर्फ इसको देखते हुए मैं कोड करूंगा और आपको देखना कि कितना आसान हो जाता है इस चीज से कोड करना। एक मैंने वेरिएबल लिया था काउंट। ठीक है, अब देखो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। हमने काउंट करने थे नोट्स, और हमने काउंट के लिए एक वेरिएबल रेफरेंस से पास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू ट्री के किसी भी नोड पे हम कॉल करें तो अपडेट हो जाए, मतलब पूरे एक ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो वो अगर पास बाय वैल्यू करेंगे तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पास बाय रेफरेंस से काउंट करेंगे, तो कुछ और चेंजेस चाहिए नहीं, तो इसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड। ठीक है, काउंट, कोई भी नेम दे देते, काउंट इन रेंज। ठीक है, अब क्या है कि क्या क्या चीजें चाहिए मेरे को रेंज में काउंट करने के लिए। एक तो सबसे पहले ट्री चाहिए, तो ट्री की रूट। ठीक है,
और क्या चाहिए मेरे को, लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट लिमिट चाहिए रेंज में, और राइट, ठीक है, क्या रेंज क्या एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो आ जाएगा इंट लेफ्ट इंट राइट, और हमें एक काउंट वेरिएबल चाहिए था जिसको हम इंक्रीमेंट कर सके, एंड इंट स्टार काउंट, और कुछ नहीं चाहिए। अब सबसे पहले इसकी बेस कंडीशन इफ रूट डजंट एग्जिस्ट, void रिटर्न टाइप, ये मतलब कोई नोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन वी रिटर्न, सिंपली रिटर्न, ट्री नहीं एग्जिस्ट करता तो उसमें फाइंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद राइट साइड, मतलब ये कंडीशन होगी। अब इधर आते हैं, नोड एग्जिस्ट, तो हमें चेक करना है कि करंट नोड इस रेंज में है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे कि इफ द डाटा ऑफ रूट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट एंड थोड़ा दूर डालें समझ आ जाएगा, एंड द डेटा ऑफ रूट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, मतलब क्या कि नोड उस रेंज में एग्जिस्ट करता है, तब हम सिंपली क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है कि हमें को लेफ्ट पे जाना है, अब वो डिसीजन कैसे लूंगा, ठीक है, तो ये था मेरा रेंज, ये था लेफ्ट, ये था राइट, और ये थी वैल्यू कोई भी, ठीक है। अब अगर लेफ्ट वाला वैल्यू से लेफ्ट साइड हुआ, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जो लेफ्ट लिमिट है, मतलब वो अगर वैल्यू से लेफ्ट साइड है तभी लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वैल्यू ऐसे हो, ये लेफ्ट है ये राइट है, मतलब इन दोनों केसेस में लेफ्ट में एग्जिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट, और दोनों में कॉमन क्या है कि जो लेफ्ट वाला है वो वैल्यू से लेफ्ट साइड है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट तभी जाऊंगा इफ लेफ्ट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रूट, ठीक है, ये हुआ तो मैं लेफ्ट साइड को कॉल करूंगा, ठीक है, काउंट इन रेंज लेफ्ट सब ट्री के लिए लेफ्ट सब ट्री की रूट मतलब द लेफ्ट ऑफ रूट, उसके बाद में रेंज तो वही रहनी है, लेफ्ट राइट और काउंट, ठीक है। तो ये लेफ्ट सब ट्री को कॉल किया। सिमिलरली राइट सब ट्री को मैं कब कॉल करूंगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, अब राइट वाला रह गया, ठीक है। अगर तो ये जो करंट वैल्यू है, ठीक है, अगर तो ऐसा केस हुआ या ऐसा केस हुआ, अगर ऐसा केस हुआ या ऐसा केस हुआ, तभी राइट में एग्जिस्ट करेंगे एलिमेंट्स, राइट मतलब इस रेंज में तभी एग्जिस्ट करेंगे राइट साइड, क्योंकि राइट साइड की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो हो सकता है कि राइट साइड वाली वैल्यूज इस रेंज में आ जाए। तो इन दोनों केसेस में कॉमन क्या है कि जो राइट है इज ग्रेटर देन वैल्यू, ठीक है, इफ राइट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डाटा वी कॉल द राइट सब ट्री, count in range right subtree the right of root left right and count, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, ये हमारा हो गया, बस इतना ही था। हमने किया क्या, हमने सिंपल एक डिसीजन लिया था नोड पे, ठीक है, उसकी बेस कंडीशंस देखी, रिटर्न टाइप देखी, रेफरेंस से क्या पास करना है वो देखा, तो काम हमारा आसान बन गया, पूरा ट्री हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।